अज़ीज़ तलबा, पिछले क्लासेस में हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला और मुसल्लसों के रकबों की ख़ुसूसियत इन ताल्लुक़ से पढ़ा। 3 मशक़ें हमारी हल हो चुकी हैं और आखिरी मशक़ जो है वो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसलों के ऊपर डिपेंड है। तो पहले हम देख लेंगे मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का क्या मसला है कि अगर दो मुसल्लस मुशाबा हो, दो मुसल्लस मुशाबा हो यानी एक जैसे दो मुसल्लस हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। ये मसला है कि अगर दो मुसल्लस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, मुशाबा है मुसल्लस PQR, ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा है फ़र्ज़ कीजिए। तो इनके रकबों की निस्बत, रकबे को ज़ाहिर करते A फॉर एरिया से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके रकबों की निस्बत ले ली गई है। तो ये बराबर होंगी उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की। तो AB का ज़िला, ABC का एक ज़िला हो सकता है AB, तो उसका मुरब्बा यानी AB की दूसरी, इसका नज़ीरी ज़िला होगा PQ, AB का नज़ीरी ज़िला PQ, तो AB की दूसरी बटे PQ की दूसरी, इस तरीके से आ सकता। या फिर दूसरा ज़िला BC की दूसरी बटे QR की दूसरी, या फिर AC की दूसरी बटे PR की दूसरी, इस तरीके से हम उनके रकबों की निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो आपको रकबे दिए हुए हो सकते हैं, ज़िला मालूम करने के लिए कहा जा सकता है, या ज़िलों की निस्बत दी हुई हो सकती है, रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए कहा जा सकता है इस मश्क के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दो मुसल्लस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होंगी, ठीक है। नज़ीरी ज़िलों का मुरब्बा करना है, जैसे 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, इस तरीके से जो भी ज़िले की लंबाई दी हुई होंगी तो उसका मुरब्बा करेंगे हम, तो रकबों की निस्बत मालूम होगी। और इत्तेफाक से रकबे अगर दिए हुए हो तो ज़िले मालूम करने के लिए हम इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। जैसे ABC का रकबा 81 मुरब्बा सम और PQR का 36 मुरब्बा सम। अब नज़ीरी ज़िले अगर मालूम करना है तो 81 का जज़रुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो 81 का जज़रुल मुरब्बा होता है 9, PQR का अगर 36 दिया हुआ हो तो 36 का जज़रुल मुरब्बा होता है 6। तो याद रखिए, ज़िले अगर दिए हुए तो मुरब्बा करना है, और रकबे अगर दिए हुए हो तो ज़िला मालूम करने के लिए, और ज़िला अगर दिया हुआ हो तो मुरब्बे करना है यहाँ पर। इस तरीके से हम मश्क हल करेंगे। तो मश्क सेट 1.4 में पहला सवाल इसी तरीके का दिया हुआ है और आसान सवाल है बहुत। तो मश्क सेट 1.4 में क्या दिया हुआ है कि दो मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3:5 है, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। सिंपल है, दो मुशाबा मुसल्लस दिए हुए हैं और उनके नज़ीरी ज़िले दिए हुए हैं 3:5। तो अब इनका रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 3 का मुरब्बा करेंगे और 5 का मुरब्बा कर लेंगे, तो हमें उनके रकबों की निस्बत मालूम होगी। सिंपल है, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि A1 और A2, फ़र्ज़ कीजिए A1 और A2 मुसल्लसों के रकबे है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उनके रकबों की निस्बत यानी A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 3 की दूसरी बटे 5 की दूसरी। 3 का मुरब्बा करना है सिंपल 9, 5 का मुरब्बा करना है 25, तो 9:25, इसलिए उनके रकबों की निस्बत 9:25 होंगी। इस तरीके से सिंपल 2 स्टेप में इसका जवाब हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर रकबों की निस्बत मालूम करना, ये 1 नंबर के लिए सवाल आ सकता है इस तरीके का। तो रकबों की निस्बत 3 का मुरब्बा करना है 9, 5 का मुरब्बा करना है 25, तो रकबों की निस्बत हो जाएंगी 9:25, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके का है, एक्टिविटी की सूरत में, वो आप मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। तीसरे सवाल के ज़रिए भी आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा सवाल भी एक सरगर्मी की सूरत में दिया हुआ है कि दो मुसल्लस है ABC और PQR, अगर दोनों मुशाबा है, यहाँ अलामत दिखाई गई है मुशाबा मुसल्लस की, तो दोनों अगर मुशाबा है तो खाना पूरी कीजिए, जिसमें हमको उनके रकबे दिए हुए ABC का रकबा है 80 मुरब्बा सम और PQR का रकबा है 125 मुरब्बा सम, इस तरीके से दिया हुआ है। तो
तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डैश डैश डैश, यानी सिंपल यहाँ पर मुसल्लस का नाम लिखना है। तो ए बी सी का मुशाबा मुसल्लस है पी क्यू आर, ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद की स्टेप में उनके रकबे रखे गए हैं। ए बी सी का रकबा दिया हुआ है 80, तो यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। पी क्यू आर का रकबा दिया हुआ है 125, तो यहाँ पर 125 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनके रकबों की निस्बत क्या हो जाएंगी फिर, ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी, इस तरीके से यहाँ पर आएगा ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी। ठीक है, ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा। ठीक है, अब जब ए बी बटे पी क्यू मालूम करेंगे तो सिंपल 80 का जज़रुल मुरब्बा लेना होगा और 125 का भी जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, तो 80 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अब एक स्टेप कम दी हुई होती है, तो 80 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 80 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए 16 पंजे 80 और 125 आ सकता है 25 के पहाड़े से, तो 25 पंजे 125 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर 5 और 5 कट हो गए। 16 का जज़रुल मुरब्बा बटे 25 का जज़रुल मुरब्बा। 16 का जज़रुल मुरब्बा आता है 4, 25 का जज़रुल मुरब्बा आता है 5। तो इस तरीके से ए बी बटे पी क्यों आएगा 4 निस्बत 5। इस तरीके से यहाँ पर तीसरा सवाल भी हल हो गया सिंपल। इसी तरीके से चौथे सवाल में दो मुसल्लस दिए हुए एल एम एन और पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के मुशाबा मुसल्लस है और उनके रकबों की निस्बत कुछ इस तरीके से ज़रब की सूरत में दी गई है। 9 ज़रब एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे 16 ज़रब एरिया ऑफ एल एम एन। तो ये जो दिया हुआ है इसी को हम निस्बत की सूरत में लिख सकते। तो हल दिया हुआ है 9 ज़रब एरिया ऑफ पी क्यू आर मसावी 16 ज़रब एरिया ऑफ एल एम एन, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इनको अगर निस्बत में लिखना है तो ये एल एम एन को इधर लाएंगे, 9 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन मसावी, यहाँ पहले से 16 है और इस तरफ आ जाएगा 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन मसावी 9, 16 निस्बत 9। ठीक है, अब हमें मालूम है इनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है, यानी ये 16 और 9 नज़ीरी ज़िलों का मुरब्बा है। ठीक, तो इसको सिंपल इसका रकबा यहाँ पर क्यू आर दिया हुआ है, इस लिहाज से क्यू आर की सूरत में, तो क्यू आर की दूसरी बटे एम एन की दूसरी मसावी हो जाएगा 16 बटे 9। सिर्फ जब क्यू आर और एम एन लेंगे तो इनका जज़रुल मुरब्बा लेना होगा इस तरीके से। तो क्यू आर बटे एम एन मसावी 16 का जज़रुल मुरब्बा है 4, 9 का जज़रुल मुरब्बा है 3, 4 बटे 3। अब हमें क्यू आर की कीमत दी हुई है, क्यू आर की कीमत यहाँ पर 20 रखना है, एम एन की कीमत मालूम करना है। एम एन यहाँ पर लिख दिया हमने 20 बटे एम एन, क्यू आर की कीमत 20, एम एन की जगह पर एम एन मसावी है 4 बटे 3 इस तरीके से। तो एम एन क्या हो जाएंगे फिर, तो एम एन मसावी होगा 20 ज़रब 3, ये दोनों के ज़रब बटे 4। 4 से इसको तकसीम कर सकते हैं हम, 4 का 4, 4 पंजे 20, यानी 5 तिया 15। एम एन की लंबाई मालूम होगी 15। इस तरीके से एम एन की लंबाई हमें मालूम हो गई है, एम एन मसावी 15। ठीक है, पांचवा सवाल, ये भी मुशाबा मुसल्लसों के रकबों के सूरत में ही दिया हुआ है। मुशाबा मुसल्लसों के रकबे दिए हुए 225 मुरब्बा सम और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि मुसल्लसों के नाम नहीं दिए हुए हैं तो हम फ़र्ज़ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस ए बी सी बड़ा मुसल्लस और मुसल्लस पी क्यू आर छोटा मुसल्लस है। इस तरीके से हम फ़र्ज़ कर सकते। तो क्या हो जाएगा फिर, इसलिए ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर। अब उनके रकमों की निस्बत, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQR मसावी हो जाएगा उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के, AB की दूसरी बटे PQ की दूसरी। अब इनके रकबे दिए हुए हैं, रकबा 225 और 81। बड़े का रकबा, बड़े मुसल्लस का रकबा 225, बड़ा मुसल्लस हमने फ़र्ज़ करे ABC, तो यहाँ पर आ जाएगा 225। छोटा मुसल्लस का रकबा 81 मुरब्बा सम, हमने छोटा मुसल्लस फ़र्ज़ किए PQR, तो PQR की जगह आ जाएगा 81। AB और PQ में से छोटे मुसल्लस का ज़िला दिया हुआ है, यानी AB नहीं मालूम है हमें, AB की दूसरी जैसे कि वैसे, क्योंकि बड़े मुसल्लस का है। छोटे मुसल्लस का ज़िला दिया हुआ है 12 सम, तो 12 की दूसरी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल AB और ये मालूम करना है, तो इनके जज़ुल मुरब्बे लेंगे हम। तो 225 का जज़ुल मुरब्बा होता है 15 और 81 का जज़ुल मुरब्बा है 9। यहाँ पर AB का जज़ुल मुरब्बा AB आ जाएगा, 12 की दूसरी का जज़ुल मुरब्बा 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब AB मालूम करना है तो 12 को इस तरफ ला लेंगे, इसलिए AB मसावी हो जाएगा 12 ज़रब 15 बटे 9। 12 ज़रब 15 बटे 9। 9 और 12 इनको दोनों को हम 3 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं, या 15 और 9 को भी 3 के पहाड़े से। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ पर फिर 3 आया तो 3 के पहाड़े से 15 को कर सकते हैं। 3 का 3, 3 पंजे 15, तो 4 ज़रब 5, दोनों 5 ज़रब में है, 4 पंजे 20, तो AB की लंबाई होगी 20। इस तरीके से पांचों सवाल भी हल हुआ। आप होमवर्क में दूसरा सवाल हल करने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके का सवाल दिया जाएगा उसको भी हल करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर ये मश्क कंप्लीट हुई और ये सबक भी कंप्लीट हुआ हम कह सकते हैं। तो इतना याद रखिए आप, मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। ये तमाम लिख कर रखिए। अगले पीरियड में इंशाल्लाह मैथ फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे हम। शुक्रिया।